है। इस साल मार्च में जिन लोगों की सेनेट की मुदत खत्म होनी है उसमें अनवारुल हक साहब भी शामिल हैं। उन्होंने कहा था कि चूंकि मैं चूंकि बीएपी के टिकट पर मुंतखब हुआ हूँ तो लिहाजा मैं अब जो है वो किसी और पार्टी में ज्वाइन नहीं कर सकता। ठीक है, यानी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि अभी देखनी है कि आगे मराहिल में क्या चीज़ें तय होती हैं। शौकत राजा साहब हमारे साथ मौजूद है। शौकत राजा साहब, निगरां वज़ीर आज़म का वाज़ेह तौर पर इत्तेफाक हो चुका है और अनवारुल हक काकड़ का नाम जो है वो सामने आया है, इस नाम को कैसे देखते हैं? देखें, बहुत सारी बातें हो चुकी हैं अब तो अनवारुल हक काकड़ साहब के बारे में। किसी ज़माने में ये बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जमान थे, उस वक्त से हम इनको जानते हैं। बाद शोज़ में भी लेते रहे, वहाँ से भी फिर ये सेनेटर बन के आ गए। अक्सर इनका वक्त तो इस्लामाबाद में ही गुजरता है और जब भी एक इधर मार्केट है S6 में, कोसार मार्केट में, ये अक्सर वहाँ पर पाए जाते हैं और हमारी भी पहली मुलाकात इनके साथ उधर ही हुई थी। तो इस्लामाबाद को कहने का मकसद है, ये अच्छी तरह जानते हैं कि इस्लामाबाद में पावर कॉरिडोर क्या होते हैं, कैसे पावर ऑपरेट होती है, ये उसको अच्छी तरह से जानते हैं। फिर पिछली बार जब सेनेट का इलेक्शन हुआ और यानी 3 साल पहले की बात कर रहा हूँ, और उस वक्त चेयरमैन सेनेट का जब इंतखाब होना था तो इनका नाम भी उसमें था, उस पैनल में था। लेकिन वो चूँकि संजरानी साहब ज़्यादा पावरफुल हैं, वो बन गए थे, तो ये ना बन सके। मतलब है कि इनकी नज़र थी यहाँ किसी बड़े आईनी ओहदे पर। और दूसरी बात, इनकी ज़ात या शख्सियत के हवाले से ये पढ़े लिखे आदमी हैं, ये रीज़न से बात करते हैं, ये इलॉजिकल होकर हाइपर होकर बात नहीं करते। जब भी आप इनसे बात करें, बात में इनकी एक लॉजिक ज़रूर होती है, आप एग्री करें या ना करें। थर्ड चीज़ एक और भी इम्पोर्टेंट है कि चाहे ये बलूचिस्तान हुकूमत के एडवाइज़र थे या इधर सेनेटर बने थे, सर्टन की सिक्योरिटी मामलात में इनकी बड़ी दिलचस्पी भी है और इनका एक्सपोयर भी है। मैं खसूसन बलूचिस्तान के हवाले से बात कर रहा हूँ कि सरफराज बुगटी साहब जब होम मिनिस्टर थे और ये तर्जमान होते थे, तो उस वक्त भी जब बलूचिस्तान के अंदर गड़बड़ थी तो ये बड़े खुल के, बड़ी क्लैरिटी के साथ बात किया करते थे। बड़ी क्लैरिटी के साथ ये पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत, मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो पाकिस्तान के साथ वफादारी का जज्बा है और पाकिस्तान की सलामती के साथ जो कमिटमेंट है, वो अनवारुल हक काकड़ साहब में बहुत खूब है। तो लिहाजा जितने एस्पेक्ट्स हम देखें उन हवालों से, छोटे सूबे से एक बेशक निगरान वज़ीर आज़म लिए गए हैं, मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली भी बलूचिस्तान से थे, वो बलूचिस्तान के बलोच एरिया से थे, नसीराबाद डिवीज़न से। ये काकड़ हैं, ये बलूचिस्तान के पख्तूनों में से हैं। तो जो एक हमारे यहाँ एथनिक बैलेंस होता है, इंटरप्रोवेंशल भी और फिर एथनिक बैलेंस, उस हवाले से भी ये एक बड़ा अच्छा चॉइस है कि कम से कम जो दूर दराज के इलाके हैं या जो महरूम याफ्ता कौमें हैं या सूबे हैं पाकिस्तान के अंदर, उनको भी कम से कम वेटेज दी जा रही है, उनको इक्वल अख्तियार जितना भी है पाकिस्तान में वो दिया जा रहा है। तो ये एक अच्छा चॉइस है। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में अनवारुल हक काकड़ के नाम के साथ किसी को मुखालफत होगी या वो कहेंगे कि ये सही नाम नहीं है। बहुत अच्छा लग रहा है कि बलूचिस्तान से एक सेनेटर साहब को, यानी जो पॉलिटिशियन वाली बात की जा रही थी, एक सेनेटर साहब को बाकायदा निगरान वज़ीर आज़म। शौकत साहब, आपने उनकी शख्सियत के हवाले से बात की और आपने कहा कि भरपूर शख्सियत और सीनियर सियासतदान और काफ़ी तदब्बुर के साथ बात करने वाले, बहुत फोकस्ड पर्सनैलिटी है इनका, यानी कि एक अच्छा नाम इंतखाब किया गया है। ये जानना चाहेंगे, जिस तरीके से वक्त की ज़रूरत है, अब हम ग्राउंड रियलिटीज़ पर देखते हैं कि आया चैलेंजेस कितने ज़्यादा हैं और क्या क्या इनको फेस करना पड़ेगा। यही उम्मीद की जा रही थी कि मल्टीटास्किंग हरफन मौला टाइप हमें एक निगरान वज़ीर आज़म चाहिए, जो कि इकोनॉमी को भी बेहतर तरीके से चला सके, जो कि हमारे फॉरेन रिलेशंस को भी बहुत अच्छे से लेकर चल सके और जो डोमेस्टिक लेवल पर इश्यूज़ हैं उन तमाम के साथ भी डील कर सके। अब इस तरह से बताइएगा, आपको क्या लगता है कितने चैलेंजेस होंगे इनके लिए सामने? देखें, चैलेंजेस तो बेपनाह हैं, लेकिन चैलेंजेस कलेक्टिव हैं।
चैलेंजेस सिर्फ निगरान वजीर आज़म के लिए नहीं हैं बल्कि पूरी कौम के लिए हैं। मैं पहले भी आपको बता चुका कि जो पावर यहाँ पर कॉरिडोर है, काकड़ साहब उस पावर कॉरिडोर से पूरी तरह वाकिफ हैं। उनको पता है कि बतौर निगरान वजीर आज़म उनकी लिमिटेशंस क्या हैं, लेकिन उनको ये भी पता है कि कहाँ से कनेक्ट करके वो कम अज़ कम जो मुल्क की ज़रूरियात हैं या मुल्क के चैलेंजेस हैं वो किस तरह से उन चैलेंजेस के लिए एक कोर जो टीम है या कोर कंट्रीब्यूशंस हैं वो उनको इंश्योर कर सकते हैं। इसलिए ये जो चैलेंजेस वाली बात है, मसलन इकानमी उनका फील्ड नहीं है, लेकिन जिनका फील्ड इकानमी है वो उनके साथ अनवारुल हक काकड़ साहब ज़रूर चलेंगे। काकड़ साहब फर्ज किया वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नहीं हैं, लेकिन जहाँ जहाँ उनको की एरिया चाहिए होगा वो उन लोगों से ज़रूर रीच आउट करेंगे, क्योंकि इनके पास कोई बैगेज नहीं है कि जो बैगेज हो जो इनको डिसिस्ट करे, इनको रोके, इनको आगे बढ़ने से मना करे और इनके रास्ते में कोई दीवार बने। वो किसी किस्म का इनके ऊपर बैगेज नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है कि एक ऐसा पॉलिटिशियन है जो किसी हद तक टेक्नोक्रेट भी है। मैं बात कर रहा हूँ वो जो सिक्योरिटी एक्सपर्टीज है उनकी, फॉरेन पॉलिसी रिलेटेड इश्यूज, अफगानिस्तान को वो बड़ा अच्छा जानते हैं। अफगानिस्तान के साथ जो पाकिस्तान के इश्यूज हैं वो उनको बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं। बलूचिस्तान के अंदर जो इंसर्जेंसी है और जो कुव्वतें जो पाकिस्तान दुश्मन अनासर उस इंसर्जेंसी को हवा देते हैं वो उसको भी जानते हैं। तो पाकिस्तान की यही चैलेंज है। पाकिस्तान का चैलेंज इकानमी है, पाकिस्तान का चैलेंज सिक्योरिटी है, पाकिस्तान का चैलेंज एक जो इंटर प्रोविंशियल या इंटर पार्टी जो एक हार्मनी है। मसलन ये मुस्लिम लीग नून में रहे हैं, फिर ये पीटीआई के इत्तेहादी रहे हैं। उनके साथ जब इनका इत्तेहाद था बाप पार्टी का तो वो सेनेटर मुंतखब हुए, तो उन लोगों के साथ भी इनकी राह और रस्म है। फिर बलूचिस्तान के लोग कोई जातियात में दूसरे लोगों के साथ या दूसरी पार्टीज के साथ नहीं पड़ते, इनका ज़रूर एक रीच आउट रहता है, एहतराम का रिश्ता रहता है, रवायात का रिश्ता रहता है। तो इन तमाम हवालों से जो चैलेंजेस की आप बात कर रही हैं, चैलेंज कोई एक पाकिस्तान के पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में चैलेंज का सामना करना कोई एक शख्स या एक ओहदा नहीं किया करता। बिल्कुल, चैलेंजेस बहुत सारे हैं जिनको फेस करने की ज़रूरत है, और जब केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी तो उसके लिए भी नए चैलेंजेस होंगे, साथ ही आवाम के लिए भी नए चैलेंजेस होंगे। मुजीब अहमद हमारे साथ मौजूद है। मुजीब, जिस तरीके से अब वाज़ेह तौर पर अनवारुल हक काकड़ निगरां वज़ीर आज़म के तौर पर इंतखाब हो चुका है, अच्छा बात ये आती है कि जैसे पहले भी आपसे पूछा गया था और तारिक चौधरी से भी सवाल किया गया कि अगर वो सेनेटरशिप अपनी साथ रखेंगे इस ओहदे के साथ या फिर जो है वो मुस्ताफ़ी हो सकते हैं। बिल्कुल, मैं इस मामले में क्लियर हूँ कि जिस तरह की उनकी नेचर है वो अब सेनेटरशिप अपने पास नहीं रखेंगे। इसके अलावा वो बीएपी से भी बुनियादी रुकनियत से भी रिजाइन करेंगे, क्योंकि ये उनके गैर जानिबदार होने पे मोहर तस्दीक जब्त करेगा। उनसे बराह रास्त मेरी अभी तक रब्ता नहीं हो सका, लेकिन मुझे उनकी नेचर का अंदाजा है। उसको देखते हुए मैं कह सकता हूँ कि वो रिजाइन करेंगे, न सिर्फ सेनेटरशिप से भी रिजाइन करेंगे बल्कि बीएपी की बुनियादी रुकनियत से भी रिजाइन करेंगे। इसके अलावा जो उनके पास शौकत पराशा ने भी कहा, जो